तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसओएल की तरफ से 5th सेमेस्टर का जो इंटरनल असेसमेंट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। वैसे तो हम अनुमान ये कर रहे थे कि आज थ्योरी का जो रिजल्ट है वो आ जाता, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कल जो है अप्रैल फूल आपका बनाया गया था। बट हमें अनुमान ये था कि कहीं ना कहीं हमें थ्योरी के जो एग्ज़ाम्स आपके हुए थे, जो मेन एग्ज़ाम्स आपके हुए थे, उनके रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या हुआ, ये कि जो रिजल्ट आपका निकल के आया वो इंटरनल असेसमेंट का आपका जो है रिजल्ट आपका निकल के आया। अब ये जो इंटरनल असेसमेंट आपके जो हुए थे उनके रिजल्ट जो है एसओएल ने 5th सेमेस्टर के अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है पब्लिश कर दी है। अब जैसे तो मोस्टली बच्चों को अपने रिजल्ट पहले ही पता होंगे, क्योंकि आप सभी ने जो अपने नंबर है, जब आपने इंटरनल असेसमेंट सबमिट किए थे तभी आपको अपने नंबर जो है पता होंगे। बट हो क्या रहा है कि काफ़ी बच्चों को इन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डाउट है। जैसे हमने 70 नंबर का असेसमेंट दिया था तो 30 में से नंबर क्यों मिल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, सर हमारा एक सब्जेक्ट क्यों नहीं शो कर रहा। और तीसरा क्वेश्चन, सर ये जो कंसेंट फॉर्म है ये सबमिट किस किस को करना है। तो ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने आया हूँ। ठीक है, तो पहले तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जिन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है, रिजल्ट देख लीजिए अपने इंटरनल असेसमेंट का, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रिजल्ट है यही आपके मार्कशीट पे अपडेट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस रिजल्ट को एक्सेस करने के लिए आपको एसओएल रोल नंबर और एग्ज़ाम रोल नंबर आपको डालना होगा और आपका पोर्टल खुलेगा। आपके जो भी नंबर होंगे वो आप देख पाओगे। सब एनबी वाले स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं का असेसमेंट आपका हुआ था। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो आता है पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सर हमारा असेसमेंट 70 नंबर का हुआ था, सर हमारा असेसमेंट 40 नंबर का हुआ था, सर हमारा असेसमेंट 60 नंबर का हुआ था, 30 नंबर का क्यों है। देखिए मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूं। ये जो असेसमेंट आपका, ये वेटेज है आपका। वेटेज का मतलब ये है, बेशक आपका असेसमेंट 70 नंबर का हुआ हो, 60 में से आपको नंबर मिले हो, बट जो वेटेज इसका जुड़ा है वो 30 में से ही आपको दिया गया है। मतलब जो नंबर अभी आप देख रहे हो, 30 में से किसी को 21 मिले होंगे, 22 मिले होंगे, 14 मिले होंगे, 15 मिले होंगे, 20 मिले होंगे, 23 मिले होंगे, तो ये आपका वेटेज है। वेटेज मतलब कि कुल मिला के जब कैलकुलेशन होगी तो 30 नंबर को ही उसमें कंसीडर किया जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं एक सब्जेक्ट में 70 नंबर की थ्योरी, बेशक वो पेपर 90 या 100 नंबर का आया हो, 70 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर का जो है आपका असेसमेंट है, यानी जो नंबर अभी आपको दिख रहे हैं ये 30 में से आपको दिए गए हैं। ये 30 का अगर ये फुल मार्क्स अगर जोड़ेंगे तो 70-60 ही बैठ रहा है, पर जिसका वेटेज है वो 30 है। तो इसमें कोई कंक्लूजन वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जो भी नंबर है वो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ठीक है। जैसे मान लीजिए 30 में से किसी को 21 मिले हैं, तो हो सकता है कि उसके 60 या 70 में से आप अपना वेटेज जोड़ लेना। आपके पास तो प्रूफ होंगे, आप जोड़ लेना आपके कितने नंबर इस 30 में से वेटेज निकाल लेना कि कितना आपका टोटल बैठ रहा है। ठीक है, इसीलिए एसओएल ने अपना रिजल्ट पब्लिश किया है कि अगर कोई भी एरर है तो वहाँ पे एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म में कॉलम में आप लिख के जो है सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि अगर आपके नंबर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो वहाँ पे कॉलम में आप लिख सकते हो कि नंबर मेरे इतने थे बट मुझे इतने दिए गए, और कंसर्ट सबमिट करके सबमिट कर देना। अगर उस कंडीशन में भी अगर आपको लगता है कि मेरे सारे नंबर सही है, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, तब भी आपको वो फॉर्म सबमिट करना, उसमें लिख देना ऑल इज मार्क्स ओके। मतलब जो भी नंबर है वो मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, मुझे जो भी नंबर दिए गए मैं ठीक है, वो मैंने इसको चेक कर लिया है, टिक करके सबमिट कर देना। फॉर्म सब कुछ सबमिट करना है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि उस फॉर्म में लिखा भी है इंग्लिश में कि क्या ऊपर दिए गए नंबरों से आप सहमत है, हाँ या ना, हाँ यस है, सबमिट कर देना। नहीं है तो आप जो भी आपकी कंप्लेंट है वहाँ पे बॉक्स है उसमें लिख देना, तो वो फिर एसओएल उसकी जांच कराएगा। अभी आप जो भी फॉर्म सबमिट करोगे, जो भी नंबर होंगे, यही आपके मार्किंग सिस्टम में जो रिजल्ट है उस पर अपडेट होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर सैक का सब्जेक्ट मेरा शो नहीं कर रहा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है सैक के जिनके एग्जाम नहीं होते थे, जैसे रंगमंच हो गया, फाइनेंस फॉर एवरीवन हो गया, है ना, नहीं फाइनेंस फॉर एवरीवन नहीं है, आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हो गया, आपका बेसिक आईटी टूल हो गया, एक आपका क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग हो गया। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनके आपके थ्योरी एग्जाम नहीं होने थे, इसी वजह से उनके नंबर भी यहाँ पे आपको शो नहीं करेंगे। जब आपने असेसमेंट भी सबमिट किया होगा उनके मार्क्स आपको पहले भी शो नहीं करेंगे। अभी मार्क्स कब शो करेंगे, ये मार्क्स आपके शो करेंगे आपके रिजल्ट पे। इसीलिए जिन जिन बच्चों ने वो सब्जेक्ट ले रखे थे सैक के अंदर, वो सब्जेक्ट आपको जो है शो नहीं करेंगे जिनके आपके थ्योरी के एग्जाम नहीं हुए। समझ में आ गई बात। अब उसमें कितने मार्क्स आए कैसे पता चलेगा भाई, वो तो रिजल्ट में पता चलेगा आपको। इसके अलावा 5 शो कर रहे होंगे, और बाकी जिनने सैक में वो सब्जेक्ट लिया जिसका एग्जाम वो देकर आया तो वो उस सब्जेक्ट के मार्क्स आपको शो कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, सर कंसेंट फॉर्म्स किस किस को सबमिट करना, सबको करना है। आपकी जो राय है लिखिए और सबमिट कर दीजिए बस। अगर ठीक है ओके लिख के सबमिट कर दीजिए, एसओल उस नंबरों को भेज देगा एग्जामिनेशन ब्रांच को, और फिर आपके जो मार्क्स में वो थ्योरी के साथ जुड़ के आ जाएंगे। तो रिजल्ट आ चुका है 5th सेमेस्टर का, जिनको नहीं पता लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, ठीक है। और लास्ट डेट से पहले कर लेना, भी लास्ट डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, बट कल जरूर लेना। अगर आज वीडियो देख रहे हो आज ही कर लो, 5 मिनट का काम है, करके देख के चेक करके सबमिट कर दो। मुझे लगता है सबके मार्क्स ठीक ही है। 30 में से मिला हो वेटेज है आपका 70-60, भूल जाइए, 30 में से ही आपका वेटेज होता है, ठीक है। थैंक यू सो